तो आप लोग की क्लास ये दोनों इधर भी चलेगी और आप लोग भी ऑफलाइन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल कितना क्वेश्चन हो गया था आप लोग का? ये वाला हो गया आप लोग का, ये वाला क्वेश्चन हो गया है, हो गया है। चलिए ये वाला बताइए, चलिए ये भी हो गया है। चलिए ये वाला लगाइए, सब हो ही गया है। बताइए, इसमें दिया है ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है। तो बताइए डी का ए के साथ क्या संबंध है? डी का ए के साथ क्या संबंध है? ठीक है, जल्दी बताइए जी, डी का ए के साथ क्या संबंध है? आया? कौन सा? पुत्री। चलिए अब हम बना के देखते हैं डायग्राम। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे। क्या डायग्राम? देखिए ये बोला क्या है, ए बी की बहन है। जो ए है ना, किसकी बहन है? बी की बहन है। जो ए है बी की बहन है, ए बी की बहन है। जो ए है बी की बहन है, ये बहन है। लेकिन बी का जेंडर मुझे नहीं पता है, लेकिन ए का जेंडर पता चल गया, क्या है? ये बहन है, यानी फीमेल है। अब उसके बाद बी सी का भाई है। जो बी है ना, किसका भाई है? सी का। जो बी है सी का भाई है, यहाँ पे सी कर लेंगे, सी का भाई है बी। अब बी का जेंडर पता चल गया, ये क्या है? मेल है। मेल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? प्लस से या त्रिभुज से, ट्रायंगल से। अब क्या करना है आगे देखिए, सी डी का पुत्र है। जो सी है किसका पुत्र है? डी का। सी पुत्र है मतलब एक पीढ़ी नीचे और डी ऊपर हो जाएगा, तो सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये पुत्र है, इसका भी जेंडर पता चल गया। लेकिन डी का भी जेंडर नहीं पता है, मेल है या फीमेल है। ध्यान दीजिएगा। अब क्या पूछा है? डी का ए के साथ, डी का ए के साथ, मैंने बोला जहाँ से लगा रहेगा या जहाँ के लगा रहेगा, ये दोनों पुकारेंगे। क्या करेंगे? पुकारेंगे। अब ये पुकारेगा, किसको पुकारेगा? डी को। ठीक है, डी का ए के साथ क्या संबंध है? डी का ए के साथ, तो डी का ए के साथ ए पुकारेगा। क्या पुकारेगा? या तो माता पुकारेगा या तो पिता, क्योंकि डी का जेंडर नहीं पता है। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पिताजी भी कर सकता है और माताजी भी कर सकता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है? माता है, तो माता राइट आंसर हो जाएगा। माता राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? पुकारेगा डी का ए के साथ, डी का ए के साथ मतलब ए क्या कहेगा? उसे माता कहेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? कहाँ पे बताइए? डी का ए के साथ जहाँ के या से लगा रहेगा, जहाँ के या से लगा रहेगा, वो क्या करता है? पुकारता है। इसको ये पुकारेगा। अब ये पुकारेगा, ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये क्या है? भाई है, भाई, ये भी भाई है, तो इसका भी भाई हुआ, इसका भी भाई हुआ। अब इस भाई का ये पापा या मम्मी होंगे, तो ये पापा, इसका जेंडर मुझे नहीं पता था, पापा भी हो सकते हैं और मम्मी भी हो सकती हैं। तो ए इसको क्या बोलेंगे? अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग माता बोलेगा, पुत्री बोलेगी, पुत्र बोलेगा, चाचा बोलेगा। चाचा तो नहीं बोल सकता है ना, क्योंकि इसका ये पिताजी है, तो इसका भी पिताजी होगा, पुत्र होगा ही नहीं। तो आपका क्या बचा? माता बचा। क्या बचा? माता। तो ये माता पुकारेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़े? हो गया ना? चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ऐसे बनेगा, ए का भाई बी, ये भाई है, इसकी इकलौती बहन, ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। ये भाई और बहन इकलौती बहन है, तो इसको ही मान लीजिए ना, इसको मान लेते हैं। ठीक है, ए का भाई बी है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। इसकी इकलौती बहन ये है, सी की माता है।
ठीक है, सी की माता है। डी सी की नानी है, जो डी है सी की नानी है। अब बताइए डी सी की नानी है तो इसकी ये माता हुई। अब माता के ऊपर क्या होगा, ये देखिए माता के ऊपर थोड़ा इसको दलाते हैं, यहाँ माता के ऊपर देखिए ये इसकी माता है। अब माता की माता क्या लगती है आपकी, नानी। डी सी की नानी है, ये इसकी नानी हो गई, इसका जेंडर पता हो गया। इसका जेंडर क्या है, फीमेल है। इसका जेंडर क्या है, फीमेल। अब ध्यान दीजिए, बोला डी के साथ ए का क्या संबंध है। डी क्या कहेगा ए को, डी के साथ जहाँ किया उससे लगता है वो पुकारता है। डी क्या कहेगा ए को, इसको क्या कहेगा भैया, पुत्री। इसको ये पुत्री कहेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझा दिया जाए, फिर से चेंज करके समझा दे, फिर से चेंज कर दे। एक बार देख लीजिए फिर से। बोला ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन, जिसकी इकलौती बहन यानी बी की इकलौती बहन, बी की इकलौती बहन, बी की क्या है, इकलौती बहन ए हो सकती है, ठीक है। बहन सी की माता है, जो इसकी बहन है बी की बहन है, सी की माता है, सी की माता हो गई, सी की माता हो गई। अब कह रहा है सी, डी सी की नानी है, जब इसकी माता यह है और आपकी माता की माता, आपकी माता की माता क्या होती है, नानी होती है, यानी इसकी माता की माता क्या होगी, इसकी नानी। तो ये डी इसको क्या पुकारेगा, जहाँ के लगा रहता है या से लगा रहता है वो दोनों पुकारते हैं। अब पुकारने वाला कार्य आपको पता है, जो कोई पुकारेगा तो वहाँ से संबंध आपको पता चल जाएगा कि क्या संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ये पुकारेगी, क्या कहेगी, पुत्री कहेगी। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ए बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई के साथ क्या संबंध है। तो ए का ई के साथ क्या संबंध है बताइए। दादा, देखा जाए कितना है, दादा, सबका दादा आ गए, सबके दादा आ गए नहीं आए। ए को लॉक किया जाए, चलिए आपके अकॉर्डिंग ए को लॉक किया गया है। देखा जाए कि ए आपका राइट आंसर है या नहीं ना। तो देखते हैं कि ई बी की बहन है, जो ई है बी की बहन है, जो ई है किसकी बहन है भैया, बी की बहन है। ई किसकी बहन है, बी की बहन है। ई बी की बहन है, ये बहन हो गई, ठीक। अब क्या कर रहा है, ए सी का पिता है, जो ए है ना किसका पिता है, सी का पिता है। अब ए सी का पिता है, इसको अलग बनाइएगा, अभी बाद में इसको सेट करेंगे। यहाँ पे ए और बी है, ए का मामला अभी नहीं दिया गया, ना ही सी का मामला दिया गया, इसको बाद में सेट करेंगे। फिर ये बोला है बी सी का पुत्र है, जो बी है ना सी का पुत्र है, जो बी है किसका पुत्र है, सी का, ये पुत्र है किसका, सी का। तो सी यहाँ पे है ना, सी यहाँ पे रखेंगे। अब इसके ऊपर क्या है, इसके पिताजी हैं ए, कोई दिक्कत, इसके पिताजी हैं ए। अब ध्यान दीजिए करा है, तो ए का ई के साथ क्या संबंध है, ए का ई के साथ, ई के साथ के कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा है, के कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा है ना। ई पुकारेगा ना, ई पुकारेगा ना, ई क्या पुकारेगा, देखिए यहाँ पे इसका भाई है, भाई है, यहाँ पे माता या पिता हो सकते हैं, माता या पिता हो सकते हैं। अब देखिए अगर ये पिता होंगे तो इनके पिता के पिता इनके दादा होंगे, इनके पिता के पिता दादा होंगे। और अगर ये नाना का संबंध होता तो नाना भी सही हो जाता, क्योंकि सी का जेंडर मुझे नहीं पता है, सी का जेंडर पता है, नहीं पता है। अगर नाना होता, दादा के स्थान पे नाना होता तो नाना भी आपका सही हो जाता। क्यों, क्योंकि आपका सी का जेंडर नहीं पता, ये माता भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं, इन्हीं के लड़के हैं दोनों, ठीक है।
कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है? हो गया, आगे बढ़े। बोला है ए बी का भाई है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। ये बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? डी से जहाँ से लगा रहेगा वो पुकारेगा भैया, जहाँ से लगा रहेगा वो पुकारेगा। बताइए क्या पुकारेगा? हो गया। ए बी का भाई है, सी बी की माता है। ध्यान दीजिए, ए बी का भाई है। जो ए है किसका भाई है भैया? बी का भाई है। ध्यान दीजिए, ए बी का भाई है, जो ए है बी का भाई है। यहाँ पे भाई इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत? ए बी का भाई हो गया। अब उसके आगे कड़ी पढ़ेंगे। सी बी की माता है, जो सी है किसकी माता है? बी की माता है। जो सी है किसकी माता है? बी की माता है। एक पीढ़ी ऊपर लग जाएंगे ना। बताइए, सी बी की माता है, जो सी है किसकी माता है? बी की माता है। अब डी सी का पिता है। ध्यान दीजिए, डी सी का पिता है। डी किसका पिता है? सी का। तो सी का पिता कौन होगा? डी होगा। इसका भी जेंडर पता चल गया। अब ध्यान दीजिए, अब बोला ई डी की माता है। जो ई है ना, डी की माता है। जो ई है डी की माता, यहाँ पे माइनस कर देंगे। हो गया ना, ई डी की माता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें पूछा क्या? यह बताइए कि ई का डी से क्या संबंध है? सो ए से, ए का डी से क्या संबंध है? अब यहाँ पे से लग गया ना। जब से लग गया जहाँ पे, वो पुकारता है। जहाँ के या से लग जाता है वो पुकारता है। अब पुकारेगा तो डी पुकारेगा, डी पुकारेगा भैया। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पे डी है, डी पुकारेगा। इसकी ये लड़की है, लड़की का लड़का या लड़की, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसका यह भाई है। अब बताइए, अगर आपकी लड़की की कोई लड़की होगी या लड़का होगा तो आपका क्या लगेगा? वो नातिन या, है ना, नाती या नातिन होगा, नाती या नातिन। तो यहाँ पे इसका जेंडर क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे नाती होगा, ये नाती होगा भैया। ऑप्शन डी चेंज किया जाए, यही नाती होगा, नाती नहीं होगा। ये गलत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, नाती होगा भाई। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत हो तो बताइए, बोलिए भाई। ए का जेंडर दिया है, बोला है ए बी का भाई है। बी का भाई ए है तो उसका जेंडर भाई मतलब मेल, भाई मतलब मेल ना। आप मेल है कि फीमेल है? फीमेल है, फीमेल है, मेल है यार। ठीक है, चलिए आप मेल हैं। ठीक, अब कभी अगर फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा तो मेल फीमेल आता है, फीमेल ना डालिएगा। एक बार स्कॉलरशिप में मेरा फीमेल आ गया था, आया था 32,000 रुपये, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं दिया, जान गया कि मेल है, गलती से हो गया था। चलिए, आया कि नहीं? ये इनको क्या पुकारेंगे भैया? डायरेक्ट नाती पुकारेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए देखा जाए, देखा जाता है भैया, यहाँ पे प्लस माइनस चेंज करने से रिश्ते बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काय नहीं बदलेंगे। देखिए, ए बी की बहन है। जो ए है किसकी बहन है? बी की। ए बी की बहन है, ए बहन है किसकी? बी की। ए बी की बहन है, हो गया।
अब ध्यान दीजिएगा, सी बी की माता है। जो सी है किसकी माता है? बी की माता है। सी बी की माता है, ये माता हो गई। ध्यान दीजिए, सी बी की माता है। अब डी सी का पिता है। जो डी है किसका पिता है? सी का। इसका पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, बताइए, इसके एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, डी सी का पिता है। हो गया, ये पिता, इसका जेंडर पता चल गया। अब ई डी की माता है। जो ई है किसकी माता है? डी की। देखिए ई डी की माता है। डी की माता कौन है? ई है। डी की माता यानी एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। बताइए ये माइनस हो गया। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? अब क्या पूछा है, यह बताइए कि ए का डी से, ए का डी से अभी मैंने आप लोग को बताया क्या कि डी पुकारेगा, जहाँ से लगेगा या के लगेगा वो पुकारेगा, तो डी का पुकारेगा। देखिए डी क्या है यहाँ पे है ना, अब यहाँ ए है। अब ध्यान दीजिए, इसकी ये लड़की है, और लड़की का यहाँ लड़का या लड़की होगा। अब इसी के ये लड़कवा है, लड़कियाँ है, इसी की लड़की है, इसी के क्या है? लड़की है। अब ये देखिए, इसकी लड़की की लड़की क्या लगेगी भाई? आपकी। देखिए अपने ऊपर लेके करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। आपकी लड़की की लड़की क्या लगेगी? आपकी नातिन लगेगी ना, तो यहाँ पे नातिन हो जाएगा, नातिन। आपके लड़की की लड़की नातिन लगेगी, ठीक है। लड़का क्या लगेगा? नाती लगेगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? कोई दिक्कत है? नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? इधर विकास, इधर आया विकास, विशाल, डायग्राम बनाइए, नहीं तो संबंध अलग अलग बनने लगते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लगाइए फटाक से। कभी कभी जब डायग्राम अपने से अच्छे से नहीं बनता है, ठीक नहीं बनता है, तो पत्नी को बहन बनाना पड़ता है ना। तो ध्यान दें, तो सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो डायग्राम अच्छे से बनाएं। ऑप्शन इसका नहीं है, आंसर आप लोग बताइए। एफ होगा। देख लेते हैं क्या बोला है। ए का भाई एफ है। जो ए का भाई क्या है? एफ है। ए का भाई कौन है भैया? एफ। यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। ए का भाई एफ, लेकिन इसका जेंडर आपको नहीं पता है ए का। एफ का जेंडर पता चल गया, वो भाई है किसका? ए का। ए का भाई एफ है। ए की पुत्री सी है। ए की पुत्री कौन है? सी। ए की पुत्री सी है। मैं यहाँ पे सी इसको माइनस में दिखा देता हूँ। माइनस इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि पता चले कि इसका जेंडर। माइनस से हमको पता चलता है क्या? फीमेल, और प्लस से पता चलता है क्या? मेल। अब यह बोला है एफ की बहन के है। एफ की बहन कौन है? के। यहीं पे एफ की बहन कोई थी, हो गई यहाँ पे माइनस यानी के, ठीक है। एफ की बहन के हो गई। जो समान रिश्ते होते हैं इस प्रकार से दिखाए जाते हैं, एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी नीचे खड़ी लाइन से, और पति पत्नी के रिश्ते बराबर से। हाँ, अब देखिए सी का भाई जी है। सी का भाई कौन है? जी। यहीं पे सी का भाई है जी। कोई दिक्कत? यह प्लस है, इसका जेंडर पता चल गया, भाई है इसका, किसका? सी का। अब बोला है तो जी का चाचा कौन है? अब जी का चाचा निकालना है। अब ध्यान दीजिए, ये इसका जेंडर नहीं पता चला है ना। तो जेंडर नहीं पता चला है तो देखिए ये इसका भाई है, ये इसके पिताजी भी हो सकते हैं और माताजी भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, अगर ऑप्शन होता तो हम लोग बड़े इजी तरीके से बता सकते थे, लेकिन इसमें पूछा है क्या? चाचा। जब चाचा पूछा है तो ये फिक्स है कि पिताजी हो जाएंगे। ये चाचा पूछा है तो यहाँ पे फिक्स है कि क्या हो जाएगा? ये पिताजी हो जाएंगे इसके। अब पिताजी हो जाएंगे तो यहाँ पे जी के पिताजी हैं, अब पिताजी के भाई है ये, तो इनके चाचा कहेगा। अब ये इनकी क्या लगेंगी? यहाँ से ये बुआ लगेंगी, ये बुआ लगेंगी। अब यहाँ ये क्या है? आपके
चाचा हैं। अच्छा आप ही लोग बताइए, आपके पापा के भाई आपके क्या लगते हैं? चाचा जी कहते हैं ना। और उनकी बहन को क्या कहते हैं आप? बुआ जी कहते हैं। और उनके हस्बैंड को क्या कहते हैं? फूफा कहते हैं। हाँ, और अपने पापा के बहन के भाई को आप क्या कहेंगे? चाचा कहेंगे। अब चाचा की वाइफ क्या लगेगी आपकी? चाची लगेगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। और चाचा कौन है? एफ है। आंसर हो जाएगा आपका एफ। एफ चाचा है भैया। ध्यान दीजिए, जैसे आपके जीजा की बहन आपकी दीदी लगेगी, नहीं लगेगी, मानना पड़ेगा। ठीक है, ये कानूनन तौर पे है। ठीक, हाँ, बाबा की बहन को दादी कहते हैं, नानी कहते हैं, नानी कहेंगे। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला अलग से जोड़ा गया है, ये एक लोग पूछे थे। ठीक, तो चलिए आंसर आएगा आपका क्या? एफ। एफ चाचा लगे हैं इनकर। चलिए ये वाला बता दीजिए। जल्दी से बताइए। और आप लोग वीडियो को शेयर भी करिएगा। चाचा, चाचा लगेंगे। डी ऑप्शन है, चाचा और चाचा। डी ऑप्शन में मिस्टेक है कुछ, है ना? कोई बात नहीं, अगली बार से सुधार किया जाएगा ऑप्शन में। और बी वाला, सी वाला, चलिए देखा जाए कि सी वाला सही है कि बी वाला सही है ना? तो आप लोग क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन को भी नोट किया करें। ठीक है, क्वेश्चन भी नोट किया करें। ठीक है, चलिए देखिए, बोला है ए बी का पिता है। जो ए है किसका पिता है? बी का। ए बी का पिता है, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा ना ए। अब सी बी की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री एक पीढ़ी नीचे आ जाएगी, ये पुत्री हो गई इसकी, माइनस से दिखा देंगे ना। अब उसके बाद डी बी का भाई है। देखिए जो डी है ना बी का भाई है, जो डी है बी का भाई है। यहाँ पे डी बी का भाई है, इसका जेंडर पता है? अभी बी का जेंडर नहीं पता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ई ए का पुत्र है, यहाँ का रहेगा ई ए का पुत्र है। जो ई है किसका पुत्र है? ए का। ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, मतलब इसका भी भाई होगा यहाँ पे। जो ई है ए का पुत्र है, ठीक है, ये भाई हो गया। अब पूछ रहा है, तो बताइए सी का ई से क्या संबंध है? ई से अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये ना रहता, सी और ई का आपस में संबंध पूछता तो दो निकल के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी और ई कर लीजिए, ई, सी और ई, सी और ई कर लीजिएगा। यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में, सी और ई होगा, यहाँ पे और होगा। ठीक है, सी और ई। अब ध्यान दीजिए, सी यहाँ पे और ई यहाँ पे है। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे इसके पिताजी भी हो सकते हैं, माता भी हो सकती हैं। अब जब माता ये होंगी तो ये इसके मामा हो जाएंगे ना, मामा हो जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पे मामा का कोई यहाँ पे भाव नहीं दिया गया है कि ये मामा है, नहीं दिया गया ना। तो आप किसको मान के चलेंगे? इसको पिताजी मान के चलेंगे। इसका जेंडर पता चल जाएगा तब जब पिताजी मानेंगे तब। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब देखिए इसके ये पिताजी के भाई, ये भाई है ना, तो ये चाचा लगने लगेंगे। अब इनका क्या संबंध हो जाएगा आपस में? चाचा और भतीजा। आपके पापा के भाई क्या लगते हैं? आपके चाचा लगते हैं। और चाचा आपके क्या कहते हैं? हे भतीजा सुन, या किसी से रिलेट करवाते हैं, बताते हैं, कहते हैं मेरा भतीजा है, कहते कि नहीं कहते हैं? तो भतीजा कैसे हुआ? जब पापा उनके भाई हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, भाई का लड़का उनका भतीजा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना जी? आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? श्वेता, उधर शशिकला।
इधर गरिमा, काजल, विकास, सूरज। तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए कि नोट करेंगे आप लोग? टाइम हो गया है। आज हम इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, आज मुझे जाना है थोड़ा सा। सभी बैच शाम को हो गए हैं। हम आप लोग को बताए थे 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6 सभी बैच शाम को हो गए हैं। 2 बोर्ड की कमी हो रही है, तो अभी निकलेंगे हम बोर्ड लेने के लिए। बोर्ड, वाइट बोर्ड तो लाना है, तो समय हो जाएगा तब तक। 1:30 बजे आपका टेट का क्लास भी हो जाएगा, है ना? तो आने जाने में समय लगता है ना कोई चीज़। तो 10 मिनट और पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हिंदी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो ये समझ लीजिए कि ये चाचा और भतीजा का संबंध है। यहाँ पे चाचा और भतीजा, तो आपका सी फार चांद के पार चलो, ठीक है? तो ये सही हो जाएगा आपका। और यहाँ पे सी का ई से नहीं, सी और ई का संबंध पूछा है, ठीक? चलिए अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चलेगी? चलेगी। इसको कर लीजिए। इंग्लिश आज नहीं चल पाएगी, हमने बताया ना कि आज। करिए फटाक से। नाना, नाना आया, देखते हैं नाना है कि नानी है। लॉक कर दे नाना को, नाना को लॉक कर दें कि ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें? नाना को लॉक ना करिए ठीक है? आया इधर आप लोग का? आया अविनाश? आया समझ में? पवन, पवन, पवन मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? तो कृपया कर अपनी फीस जमा कराएं पवन, ठीक है? आप बहाना मारते बहुत हैं। हाँ बोलिए, फीस लाई हैं? ठीक है, अभी जमा करा दीजिएगा। लेकर ही जाएंगे। हो गया है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला है ए बी का भाई है, सी ए की माता है। तो देखिए ए बी का भाई है, ए किसका भाई है? बी का। ए भाई है किसका? बी का। इसका जेंडर पता चल गया ना? अब बोला है सी ए की माता है, जो सी है किसकी माता है? ए की माता है। इसका भी जेंडर पता चल गया ना? अब यह बोला है डी सी का पिता है, जो डी है सी का पिता है। यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इसको इधर लाते हैं। डी सी का पिता है, ये डी है किसका पिता हो गया? सी का पिता हो गया। अब पिता है तो इनको प्लस दिया जाए। अब ई बी का पुत्र है, जो ई है ना किसका पुत्र है? बी का। ई बी का पुत्र है। अब यहाँ पर दिया है कि ए से डी का संबंध। हमने क्या बोला? अगर जहाँ से रहेगा वो पुकारेगा। कहाँ लगा है से? एक में लगा है। ए से डी का क्या संबंध है? ए से ए पुकारेगा। अब ए को पुकारिए, ए पुकारेगा किसको? डी को पुकारेगा, इसको पुकारेगा। अब देखिए ये इसकी माता है, माता के पिता। आपकी माता के पिता आपके क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। तो यहाँ पे नाना, नाना राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर कैट। कैट माने बिल्ली। एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको लगे बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? इस तरह संबंध दिखाएंगे तो सारा चीज। जी क्या कर रहे हैं आप? हमने क्या बोला? अगर सी जहां से या के रहेगा वो पुकारेगा, तो उसको पुकारवाइए ना।
हमने के या से रहेगा, ये दोनों कार्य करेंगे पुकारने का। ये पुकारिए, कहिए नाना। इनके मम्मी का मम्मी के पापा के नाना। आपके मम्मी के पापा आपके क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। अभी भी नहीं समझ में आया लकी? ना समझ में आवत है हम? हाँ ताउल का माँ से ननिए न हुई है। तोरे मम्मी का मम्मी का लगे तोहार, तो लोग अधिये पर समझ जाला। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, जहाँ से लगेगा वो पुकारेगा। नेक्स्ट वाला लकी आप बताएंगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला कोई रिप्लाई नहीं देगा, नेक्स्ट वाला लकी रिप्लाई देंगी। ठीक है, लकी आप बताइए। अब इसमें से लगा है ना, देखिए से लगेगा। जो से जहाँ डी है, अब पहला स्टेप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप संबंध को दिखाना जाता है। ठीक है, संबंध को दिखाया जाएगा पहले पीढ़ी से, इन्हें डायरेक्ट नहीं दिखा पाएंगे। पहले एक दूसरे रिलेट कराइए, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ऐसे। लकी बताएंगे इसका आंसर। लकी, इसका आंसर लकी बताएंगे, केवल लकी। आप लकी हैं। सही में जेंडर चेंज कर रहे हैं क्या आप? आप लकी नहीं ना हैं, आप तो अभिषेक है ना। तो हमने बोला कि बस लकी बताएंगी। ध्यान दीजिए, पुकारिए भैया, डी को, डी पुकारेगा ई को। अब पुकरवाइए। अब देखिए, लकी का भी चचेरा भाई आ गया। अब देखते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला है सी बी की पत्नी है। सी किसकी पत्नी है? बी की। सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है। अब पति पत्नी को हम लोग किससे दिखाते हैं? डबल पाई से दिखाते हैं। पट पाई होगी, डबल होगी। सी बी की पत्नी, ये पत्नी हो गई। तो यह क्या मेल होगा कि फीमेल होगा? मेल होगा, इसको माइनस मत कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आपका रक्त संबंध है, ये पत्नी दिखाएगा। ठीक है, ये सॉरी, ये पति होगा, ये पत्नी होगा। अब यहाँ पे ई सी का बेटा है। जो ई है किसका बेटा है? सी का। जो ई है किसका बेटा है? सी का। अब बेटा आपका मेल होता है, बेटी फीमेल होती है, इतना पता है ना। अब उसके बाद ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। जो ए है किसका भाई है? बी का। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। जो देखिए, और आया है, और प्रश्न में जो आया है, तो और किसको दिखाता है भैया? कर्ता को दिखाता है, सब्जेक्ट को दिखाता है। और ये किसको दिखाता है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को दिखाता है। अब कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे इसमें बताइए, इसमें यह सब्जेक्ट होगा, यह अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो जो और है, जो ये देखिए, यहीं पे लोग फंसते हैं, और जो में। तो जो और है, जो और है किसको दिखाएगा? इसको ये समझा रहा है, ये इसको दिखा रहा है। देखिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई मैंने बना दिया। और डी का पिता है, डी का पिता के है? ए, क्योंकि और आपका सब्जेक्ट दिखाता है। यहीं पे लोग फंसते हैं, ध्यान दीजिए। और डी का पिता है, कौन डी का पिता है? ए, ये डी का पिता हो गया। ठीक है, अभी डी का जेंडर आपको नहीं पता है, डी का जेंडर नहीं पता है। अब बोला है बताइए कि ई का डी से, ई का डी से जो से लगा है ना, से लगा है ना, वही पुकारेगा, मतलब डी पुकारेगा। डी यहाँ पे है, किसको पुकारेगा? ई को। तो सबसे पहले अपने एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, क्या लगेगा यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर पापा या पिताजी, पिताजी के भाई, पिताजी के भाई, चाचा, चाचा के मेहरारू, आई मीन वाइफ, आंटी या चाची। अब
चाची का लड़का, तो ये चाची का लड़का तो का लगी भाई लगी, और उसको कौन सा नाम दिया जाता है? चचेरा भाई। ये चचेरा भाई देखिए कैसे आया है, पहले अपने जो अपना सगा संबंध है वहाँ से पहले जाइए, ठीक है, जो अपना खून का रिश्ता है वहाँ से जाइए, फिर यहाँ से आएंगे एक पीढ़ी ऊपर, फिर यहाँ दिखाएंगे, ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चचेरा भाई हो गया, चचेरा भाई हो गया। अब बताइए, अभी भी कोई समस्या है, परेशानी है तो बताइए, अभी भी कोई समस्या है या परेशानी है तो बताइए। आया कि नहीं समझ में? हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आ गया ना? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है और फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। इंग्लिश का क्लास आज नहीं चलेगी, कल चलेगी।